कहीं हम ऐसे सिस्टम के शिकार तो नहीं हो गए हैं जहां पर सब कुछ चलता है, भरे बाजार में स्वागत द्वार गिर जाता है, नो प्रॉब्लम। तूफान में लोगों के सिर पर होर्डिंग गिर जाते हैं, जान पर बन आते, नो प्रॉब्लम। पानी में गिरे हुए मोबाइल को निकालने का लालच देकर कोई किसी की जान ले जाता है, नो प्रॉब्लम। और अब दूध तलाई में जिप लाइन पर लोगों की जान सांसत में आ जाती है तो भी नो प्रॉब्लम। ना विधायक बोलते हैं, ना सांसद और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। किसी को ना गुस्सा आता है, ना ही किसी की भावनाएं आहत होती है। क्या यह मिलीभगत का नतीजा है या फिर पूरा सिस्टम ही खाओ खिलाओ संस्कृति का शिकार होकर दलदल में धंस गया है? हद तो यहाँ तक है कि विपक्ष में बैठे नेता भी ऐसे मुद्दों पर बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं। यानी पूरे कुएं में भांग मिली हुई है और जनता के मुद्रिदों पर लेक्सिटी में लगता है कोई बोलने वाला रह नहीं गया है। आज बात हो रही है दूध तलाई पर चल रही जिप लाइन की, जहां कल लापरवाही के चलते 2 पर्यटकों की जान जोखिम में पड़ गई। तेज हवाओं के बीच राइड पर भेजे गए दोनों पर्यटक जिप लाइन के बीच में अटक गए और करीब 8 मिनट तक हवा में लटके रहे। यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर मौसम अलर्ट के बावजूद जिम्मेदारों ने सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज क्यों किया? क्या जिप लाइन संचालन की नियमित निगरानी की जा रही है या फिर पर्यटकों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? आपको बता दें कि बुधवार शाम अचानक मौसम बदला और तेज हवाएं चलने लगीं। इसके बावजूद दूध तलाई स्थित करीब 630 मीटर लंबी और 70 फीट से ज्यादा ऊंची जिप लाइन पर पर्यटकों को राइड के लिए भेज दिया गया, क्योंकि संचालकों को मालूम है कि उदयपुर में उन्होंने न जाने कितने नेताओं और अफसरों को उपकृत कर रखा है, कोई शिकायत करके क्या उखाड़ लेगा। इस मामले में करीब 8 मिनट तक दोनों पर्यटक हवा में फंसे रहे और मदद के लिए चिल्लाते रहे। बाद में जिप लाइन संचालक की रेस्क्यू टीम ने दोनों को सुरक्षित नीचे उतारा। अब घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तेज हवा और खराब मौसम में ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी को रोक देना चाहिए था तो संचालन क्यों जारी रखा गया? ऑपरेटर ने नियमों की अनदेखी क्यों की? इसकी जांच होगी भी या नहीं? या फिर नेता नगरी व अफसर मिलकर सेटिंग करके मामले को दबा देंगे? मामले के दूसरे दिन ना तो किसी नेता ने इस पर सवाल उठाया, न ही किसी प्रशासनिक जांच की जानकारी सार्वजनिक की गई। अगर यही चलता रवैया रहा तो एक दिन जिप लाइन पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा और तब प्रशासन को जवाब देना भारी पड़ जाएगा।